इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद व स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों संसद में एक बिल रखा गया था महिला आरक्षण के नाम पर, और वो बिल पास नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी जो कि विपक्ष पार्टियों ने और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उस बिल के अंदर जो कमियां बताई, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। क्योंकि ये बिल पहले भी 2023 पे रखा गया था, मगर वो अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के चक्कर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और वहां पर वो उस बात का बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने आनन फानन में ये बिल लोकसभा में रखा। और उस बिल के अंदर बहुत सारी मुख्य कमियां पाई गई, जिसके अंदर मैं आपको कुछ कमियों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। जैसा कि उस बिल को महिलाओं के लिए तुरंत लागू ना करके भविष्य पे छोड़ दिया गया, डिलिमिटेशन पे छोड़ दिया गया, परिसीमन के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब तक जनगणना होगी, परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, वो उसके बाद लागू करेंगे। और इन सब कार्यों को करने के लिए काफी समय लगेगा, मतलब इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। तुरंत प्रभाव से लागू करना तो बहुत दूर की बात थी, इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात, इसके अंदर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं दी गई, जबकि हमारी एससी व एसटी वर्ग महिलाओं के लिए जगह थी, मगर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और इस बिल के अंदर एक और बड़ी कमी थी कि मान लो कि अगर ये बिल परिसीमन के बाद लागू करते हैं तो जो भी चुनाव, हर बार जो चुनाव होगा उसके अंदर जो आरक्षित सीटें थी वो हर बार बदली जाएंगी, मतलब बार बार सरकारी खजाने का भी दुरुपयोग होगा। और सबसे मेन बात कि ये बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, पहले भी कई जुमलेबाजी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के साथ करी है। और ये अब आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी, कि ये महिलाओं के लिए नहीं है और ये महिला बिल के विरोध में खड़ी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, वो ही सिर्फ एक महिलाओं के लिए सोचती है। उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो महिला रही, देश की पहली प्रधानमंत्री वो महिला रही, देश की राष्ट्रपति पहली महिला वो कांग्रेस पार्टी की देन थी, और प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली वो भी कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी संवैधानिक पद है, चाहे वो सरपंची के हैं, जिला परिषद के हैं, विधायिका के हैं, एमपी के हैं, या इवन दैट प्रधानमंत्री के हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को भी स्थान दिया है, और ये आज का नहीं दिया, ये आपको पता है पिछले कई सालों से दिया है। और मैं आपको एक बात साझा करना चाहूंगा, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, अभी हाल में ही 3 जगह निकाय के चुनाव है, उसमें अंबाला शहर भी है, पंचकुला भी है, सोनीपत भी है। यहाँ जो चेयरमैनी और मेयर के चुनाव लड़ने जा रही है वो तीनों की तीनों महिलाएं हैं। ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, महिलाओं को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके अधिकारों को उन्हें देने का काम किया है। और फिर भी ये विपक्ष, फिर भी सत्ताधारी पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये ब्लेम करती है, तो मैं बड़ा इन्हें शर्मसार समझता हूँ कि इन्हें यही नहीं पता इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हम लोगों ने ये करके दिखाया और ये करने की बात कर रहे हैं, और जिसका कोई भविष्य में पता ही नहीं है।